Welcome to my channel, Caddy Coded. तो हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है एक्सेल लाइन के ऊपर। बेसिकली हम ये जानते हैं कि एक्सेल लाइन हम यूज़ क्यों करते हैं और एक्सेल लाइन को हम कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं। ऑटोकैड में एक एक्सेल लाइन एक ऐसा कमांड है जो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक लाइन बनाने में किया जाता है और ये दोनों दिशाओं में चलती है, बैकवर्ड भी चलती है, फॉरवर्ड भी चलती है, यानी कि एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस में चलती है। और कैड ड्राइंग में एक्सेल लाइन का जो यूज़ है वो रेफरेंस लाइन बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सही अलाइनमेंट रखने के लिए भी करते हैं, सेंटर लाइन बनाने के लिए भी करते हैं और आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए भी करते हैं। और जैसे कि मैं फैब्रिकेशन फील्ड से हूँ, तो मैकेनिकल में फैब्रिकेशन ड्राइंग और लेआउट तैयार करने के लिए भी एक्सेल लाइन का यूज़ किया जाता है। ये थे कुछ पॉइंट जो एक्सेल लाइन हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में मैंने बताया। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल लाइन। बेसिकली एक्सेल लाइन हमारा जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करना है, दूसरा वर्टिकल लाइन कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, तीसरा है एंगल में कैसे आप ड्रॉ करते हो, फोर्थ नंबर है बाइसेक्ट एंड फिफ्थ है ऑफसेट कैसे करते हैं एक्सेल लाइन को, और लास्ट में हम एक कमांड कवर करेंगे वो है रे कमांड। ये पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। बने रहिए इन वीडियो को मास्टर करने के लिए। करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि था हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक्स एल प्रेस करेंगे और साथ में ही एच प्रेस करेंगे। एच प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली ही हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर सकते हो आप। हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉइंट नंबर 2 जिसमें हमको ड्रॉ करना है एक वर्टिकल लाइन। ये डिलीट कर देता हूं मैं। और उसके लिए क्या करोगे, आप एक्स एल इंटर करोगे और वी प्रेस करोगे आप, क्योंकि आपको ड्रॉ करना है क्या, वर्टिकल लाइन। ये पॉइंट नंबर 2 है कि आप एक्सेल कमांड के थ्रू वी प्रेस करके आप एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हो। इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। अगर आप एक्स एल इंटर करोगे और कहीं पे भी एक पिक पॉइंट अपना लोगे और आप ऐसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में जैसे ही आप मूव करोगे अपना कर्सर, उसी तरीके से आपका जो है एक्सेल लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ होती है। ये था डिफरेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के अंदर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपना एक्सेल लाइन में एंगल कमांड को कैसे यूज करते हैं। एंगल कमांड बनाने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सी, मैं एक्स एल इंटर करूंगा, एच इंटर करूंगा, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और डबल स्पेस बार दबा के वी प्रेस करूंगा, मेरा वर्टिकल लाइन आ जाएगा। और एंगल में ट्विस्ट ये है कि अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को क्रिएट करना है तो आप वर्टिकल लाइन को टच करोगे आप, और अगर आपको क्लॉकवाइज और डायरेक्शन में अगर आपको बनाना है एंगल, आप हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करोगे फर्स्ट। इस तरह ये दो डिफरेंस है अपना एंगल को बनाने के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं क्या करूंगा, एक्स एल इंटर करूंगा, ए इंटर करूंगा, फिर अपना रेफरेंस लाइन दूंगा। रेफरेंस लाइन जैसे मैंने दिया अपना वर्टिकल को, वर्टिकल प्रेस करके मैं एंगल दूंगा। लेट्स सी, मुझे 45 का एंगल ड्रॉ करना है, मैं 45 दिया और इंटर बटन हिट किया। इस तरीके से आप देखोगे कि आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल बन के रेडी हो गया। लेट्स सपोज मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से आऊंगा एक्सेल कमांड में, एक्सेल इंटर करूंगा, ए इंटर करूंगा और रेफरेंस के लिए आर इंटर करूंगा। अब मैं रेफरेंस लाइन दूंगा अपने हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक किया और एंगल दिया 45। जैसे ही 45 क्लिक करूंगा, मेरा 45 एंगल में ये एंगल बन के रेडी है, मैं यहाँ पे पिक करूंगा।
ये क्या है, ये अपने आप में एक 90 डिग्री को क्रिएट कर रहा है और बीच से जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये 45 का लाइन ड्रॉ हो रहा है। और एक चीज और मैं बता दूं, इसको मैं मेजर करके आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे एनोटेशन से आके एंगल कमांड लूंगा, सो वो कोई भी लाइन पिक नहीं करेगा, क्योंकि ये जो लाइन है एक्सेल लाइन, वो हमारा इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक ड्रॉ होती है। सो दैट्स वाई द सिंगल रीजन कि हम इसमें एंगल मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये जो अपना लाइन ड्रॉ कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है, हर एक पार्ट को 90 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो ये जो एंगल बना है ये 45 और सेकेंड वन भी 45 है। सो ये कमांड था जिसके थ्रू हम एक्सेल लाइन में अपना एंगल कमांड यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस था अपना एक्सेल लाइन में इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंगल ड्रॉ करने का मेथड। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करते हैं, जो है बाइसेक्ट कमांड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने बाइसेक्ट कमांड को। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि ये किसी भी एंगल को दो इक्वल भागों में डिवाइड करता है। और ऑटोकैड में जो एक्सेल लाइन है उसमें बाइसेक्ट दो लाइनों के बीच में एक एंगल को इक्वल भागों में डिवाइड करने का काम करता है। सो बेसिकली बाइसेक्ट का हम यूज करते हैं एंगल को दो बराबर भागों में बांटने के लिए, या फिर सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के लिए, या सिमेट्रिकल डिजाइन को बनाने के लिए हम यूज करते हैं बाइसेक्ट कमांड का। सो बाइसेक्ट कमांड को यूज करने के लिए आप क्या करोगे? पहले तो मैं आपको एक एक्सेल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, हमको एक्स एल इंटर करना होगा, एच प्रेस करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए, और 2 टाइम स्पेस बार को क्लिक करूंगा, वी प्रेस करूंगा और वर्टिकल लाइन मेरा ड्रॉ होगा। सो ये सीम्स लाइक एंगल कमांड के तरीके से बाइसेक्ट कमांड वर्क करता है। जैसे कि उसमें एंगल हमने देखा अपने मेरे प्रीवियस कमांड में कि मैंने 45 का एंगल ड्रॉ किया। सो सेम लाइक हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे इसमें भी, बाइसेक्ट को भी। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्स एल एंटर करेंगे, बी प्रेस करेंगे। अब इसमें ट्विस्ट क्या है कि हमको इसमें फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट करना होगा कि हमको किस साइड अपना चाहिए एंगल। लेट्स सी, ये सेंटर लाइन को मैं फर्स्ट मानता हूं, और वर्टिकल लाइन में जो वाई एक्सिस के तरफ जा रहा है इसका 2 मानता हूं, और जो एक्स एक्सिस के तरफ जा रही है इसको मैं 3 मानता हूं। लेट्स सपोज मुझे अपना 45 में एंगल को ड्रॉ करना है या दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करना है। सो मैं क्या करूंगा, फिर से मैं आऊंगा, एक्स एल एंटर करूंगा, बी एंटर करूंगा, फिर फर्स्ट पॉइंट दूंगा। मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, स्टार्टिंग पॉइंट दिया, फिर इसके बाद ऊपर ले जाके कुछ दूर पे मैं क्लिक करूंगा, फिर इसके बाद एंगल दूंगा अपना, लेट्स सी 45 क्लिक करना है, एंगल देना है मुझे 45 का, 45 दिया, एंड देन लास्ट पॉइंट यानी एक्स लाइन के तरफ मैं मूव करूंगा। तो मेरा ये क्या है, एंगल बन के रेडी हो जाएगा। मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा और इंटर बटन हिट करूंगा, कमांड से बाहर आ जाऊंगा। तो ये जो देख रहे हो आप, ये मेरा 90 का एंगल था, और ये 45 में डिवाइड हो गया, और लास्ट वन भी 45 में डिवाइड हो गया। सो इस तरीके से हम क्या है, अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल को ड्रॉ करते हैं। तो क्लॉकवाइज एंगल में ड्रॉ करने के लिए क्या करना हुआ, मुझे सेंटर को फर्स्ट लाइन दिया, वाई एक्सिस में मैंने सेकेंड पॉइंट दिया, एंड अपना कर्सर मूव किया एक्स एक्सिस के तरफ। सो मेरा जो एंगल बन के आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45, 90 को दो पार्ट में डिवाइड किया, ये 45 और 45। लेट्स सपोज अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से आएंगे, हम एक्स एल प्रेस करेंगे, बी प्रेस करेंगे, फिर से मैं सेंटर पॉइंट दूंगा, फिर इसके बाद वर्टिकल वाले में वाई एक्सिस पे क्लिक करूंगा, एंड देन मूव करूंगा मैं माइनस एक्स एक्सिस के तरफ, और
आप ये देखोगे कि मेरा 90 वाले एंगल को 45 में डिवाइड कर दिया। अभी जो आपने बाइसेक्ट कमांड में देखा वो था मेथड नंबर 1। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 आपको बाइसेक्ट कमांड में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेथड नंबर सेकंड का ट्विस्ट ये है कि आप एक्सेल कमांड के अंदर जब आओगे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक्सएल इंटर करोगे, आप बी इंटर करोगे और आप दोगे सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट देने के बाद हम मूव करेंगे अपना वाई एक्सिस के तरफ, और जैसे ही पॉइंट अपना क्लिक करेंगे और हम अपना कर्सर या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर आप कह सकते हो कि एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे तो हमारा क्या है, जो बाइसेक्ट वाला एंगल बनेगा वो 45 को डिवाइड करते हुए ही बनेगा। तो ये सेकेंड मेथड है। सो आप यहाँ पे एंगल कमांड या बाइसेक्ट कमांड का यूज करके अपना एंगल क्रिएट कर सकते हो। मैंने जो अभी आपको वीडियो में बताया एंगल और बाइसेक्ट में, कि आप को अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को ड्रॉ करना है तो क्या करना होगा आपको। सो फर्स्टली ये पिक्चर में शो कर रहा है कि आपको वाई एक्सिस के तरफ आप फर्स्ट टच करोगे तो आपका एंगल जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। अगर आप हॉरिजेंटल लाइन को पहले पिक करते हो एक्स एक्सिस को, तो आपका जो एंगल बनता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है। सो इसको सेव करके रख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसा कि मैंने बताया कि बाइसेक्ट एक्सेल लाइन में आप एंगल को मेजर नहीं कर सकते हो। सो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, वो है अपना ऑफसेट कमांड। सो ऑफसेट कमांड में भी हमें रिक्वायर्ड होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की। सो ऑफसेट कमांड के लिए क्या करना है, हमें एक्सएल प्रेस करना है, साथ में ओ प्रेस करना है, और फिर इसके बाद लेट्स सपोज मुझे अपना 500 का गैप रखना है ईच एक्सेल लाइन के बीच में। सो हम वैल्यू क्या देंगे, 500 इंटर करेंगे, लाइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑफसेट करेंगे 500। मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करना है, तो मैं यहीं से पिक करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ अपना पिक कर सकता हूँ 500। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये है हमारा 500। सो ईच वन के बीच में हमारा क्या है, 500 500। वैसे ही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा 500 ही है। मैं मेजर करके दिखाता हूँ। फिर क्या करूंगा, एम ए कमांड लूंगा, मैच प्रॉपर्टी, टेक्स्ट को पिक करूंगा और नेक्स्ट टेक्स्ट से मैच करा दूंगा। सो ये है 500 एंड 500। सो ये एक्सेल लाइन में आप ऑफसेट कमांड करके एक इन्फिनिटिव लाइन को भी आप ऑफसेट कर सकते हो एज अ रिक्वायर्ड डिस्टेंस। सो ये था हमारा एक्सेल लाइन का लास्ट कमांड। तो यहाँ पे इस कमांड के साथ ही हमारा क्या है कि पूरा एक्सेल लाइन का कमांड कंप्लीट होता है। सो अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करेंगे, जो कि है हमारा रे कमांड। तो रे कमांड को स्टार्ट करते हैं। सो रे कमांड और एक्सेल कमांड में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्सेल लाइन में आप जब लाइन ड्रॉ करते हो तो आप एक्स एक्सिस टू माइनस एक्स एक्सिस और वाई टू माइनस वाई एक्सिस में आप इनफाइनाइट तक लाइन ड्रॉ करते हो बोथ साइड डायरेक्शन में। बट रे कमांड के अंदर आप क्या करते हो, वन साइड डायरेक्शन में आप इनफाइनाइट लाइन को ड्रॉ करते हो। लेट्स सपोज आपको एक्सेल लाइन ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, आप एक्सएल इंटर करके आप एच प्रेस करोगे तो हॉरिजेंटल लाइन में आपको क्या है, एक्स एक्सिस टू माइनस एक्स एक्सिस इनफाइनाइट लाइन को ड्रॉ करते हो। लेकिन अगर आपको रे कमांड यूज करना है तो आप क्या करोगे, आर ए वाई प्रेस करोगे और आप अपना पिक पॉइंट दोगे, और जिस डायरेक्शन में आप मूव करोगे कर्सर को, जैसे कि मैंने एक्स एक्सिस के तरफ किया है तो ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में क्या है, इनफाइनाइट तक लाइन ड्रॉ हो रही है। सो अगर इसी को आप वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉ करना चाहते हो तो आप फिर से आओगे रे कमांड के अंदर, आर ए वाई प्रेस करोगे आप और पिक पॉइंट दोगे और आप मूव करोगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन
में ही केवल बस इनफाइनाइट तक लाइन ड्रॉ होगी। सो ये डिफरेंस है एक्सेल लाइन और रे लाइन के बीच में। सो आप सिंपली क्या कर सकते हो, RAY रे कमांड लेके आप जिस साइड भी, जिस डायरेक्शन में आपको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में आप कर्सर को मूव करोगे, आप उसी डायरेक्शन में आप एक वन डायरेक्शनल लाइन ड्रॉ करोगे जो कि इनफाइनाइट तक जाती है, हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल। सो ये मेजर डिफरेंस है रे कमांड के अंदर। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, सो इस टाइप के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और जुड़े रहिए कैट डिकोडेड बाय अमरीश से। थैंक यू।